मुझे एक हाथ गाड़ी वाले काका ने बोला था, लेकिन मैंने उनकी बातों पर विश्वास नहीं किया और सो गया बगैर खाना रखे ही। सरपंच जी, उस भूखी चुड़ैल के लिए दरवाजे के बाहर खाना रखना इतना जरूरी क्यों है? बेटी, ये बहुत सालों पहले की बात है। इस गांव में कपालिका नाम की एक औरत अपने पति और सास ससुर के साथ रहती थी, लेकिन वो कपालिका को बहुत मारते थे और उसे खाना न देकर भूखा रखते थे, जिस कारण एक दिन उसकी मौत हो गई और उस दिन से वो चुड़ैल बनकर सबको परेशान कर रही है। लेकिन इस चुड़ैल को रोका भी तो जा सकता है ना? आप लोगों ने कुछ कदम क्यों नहीं उठाया? नहीं, कोई टोना टोटका काम नहीं आया। हमने सब कुछ करके देख लिया, लेकिन वो भूखी चुड़ैल बहुत भयानक और शक्तिशाली है। अगर किसी ने उसे खाना नहीं दिया तो वो उस व्यक्ति के साथ बहुत बुरा करती है और उसे किसी न किसी तरह से अपाहिज करके चली जाती है। हे भगवान! रोहित, तुम देवर जी को यहाँ से ले चलो। ये गांव खतरे से खाली नहीं। यहाँ की भूखी चुड़ैल हमारे साथ भी गलत कर सकती है। हाँ शिखा, तुम सही कह रही हो। नहीं नहीं रोहित बेटा, ऐसा मत करो। अगर तुम दोनों चुड़ैल को खाना दिए बगैर ही गांव से चले गए तो वो तुम दोनों को भी नहीं छोड़ेगी। नहीं सरपंच जी, ऐसा कुछ नहीं होगा। हम दिन में ही निकल रहे हैं आज। हम शहर जाकर देवर जी का इलाज करवाएंगे। हाँ सरपंच जी, ऐसा मत कीजिए। आपको उस चुड़ैल को खाना तो खिलाना ही होगा। हाँ, एक बार जब कोई इस गांव में आता है और वो उस भूखी चुड़ैल कपालिका को खाना दिए बिना ही चला जाता है, तब वो उस व्यक्ति के पीछे हाथ धोकर पड़ जाती है। रुक जाइए और उसे खाना देकर ही जाइए। शिखा और रोहित दोनों सरपंच और गांव वालों की बात नहीं सुनते हैं और अपनी मनमानी करते हुए एक बैलगाड़ी पर सवार होकर नवीन को लेकर गांव से बाहर जाने के लिए प्रस्थान करते हैं। बैलगाड़ी चलाने वाली एक औरत होती है। खामखा सभी गांव वाले हमें कुछ भी कह रहे थे। अच्छा हुआ कि हम जल्दी से इस भूतिया गांव से बाहर निकल रहे हैं। हाँ शिखा, धन्यवाद शिखा भाभी। रोहित भैया, तू चिंता मत कर नवीन, मैं हूं ना, तू जल्दी ठीक हो जाएगा मेरे भाई। तभी अचानक से बैलगाड़ी एक खाई पर जाकर रुक जाती है। ये क्या? ओ बैलगाड़ी वाली, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? यहाँ खाई पर क्यों लाई हो तुम बैलगाड़ी? तभी वो औरत उनकी बातों का कोई जवाब नहीं देती। अरे कानपुर में हड़ताल है क्या तुम्हारे? सुनाई नहीं दे रहा है क्या? तभी वो औरत पीछे मुड़कर देखती है और उसकी डरावनी शक्ल देखकर रोहित और शिखा के होश उड़ जाते हैं। वो और कोई नहीं बल्कि चुड़ैल कपा तुम दोनों को क्या लगा? तुम दोनों मुझे खाना दिए बिना इस गांव से चले जाओगे? तुम्हें इस गांव की परंपरा को निभाना चाहिए था, लेकिन तुम दोनों ने अपनी होशियारी दिखाई। अब उस होशियारी की सजा तो भुगतनी ही होगी। नहीं नहीं, छोड़ दो हमें कपालिका, हमें माफ कर दो। हाँ कपालिका, छोड़ दो हमें। मेरे भैया और भाभी को बख्श दो कपालिका। कपालिका कभी किसी को माफ नहीं करती। गलती की है तो सजा तो भुगतनी ही पड़ेगी। कपालिका उन दोनों का गला पकड़ती है और हवा में